नमस्कार मित्रों, महाभारत के युद्ध में दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि बुद्धि के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखो और सुख और दुख में समान भाव रखो। जो भी कर्म करो न किसी को खुश करने के लिए करो, न किसी को दुखी करने के लिए करो। अर्जुन कहते हैं कि एक तरफ तो आप मुझे यह कह रहे हो कि इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, काम क्रोध लोभ मोह को कंट्रोल में रखो, इनसे परे हो जाओ, ब्रह्म प्राप्ति की ओर आगे बढ़ो, और दूसरी ओर मुझे आप युद्ध में ढकेल रहे हो, कह रहे हो युद्ध करो। तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं कि मैं करूं क्या। अर्जुन कह रहे हैं, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मया बुद्धिम जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में यदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा मया पुरा प्रोक्ता मया नघ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन कर्म योगिनाम। अर्जुन कहते हैं कि अगर आप जो है ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हो तो मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो तरह की पद्धतियां हैं। जो ज्ञानी हैं उनके लिए ज्ञान योग, जो कर्म करने वाले हैं उनके लिए कर्म योग। तात्पर्य यह है कि आपकी मेंटल ओरिएंटेशन कैसा है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, कौन सा रास्ता आपको सूट करेगा। आपने देखा होगा भाई, वैष्णो देवी में जाते हैं दर्शन करने, कुछ गाड़ियां भी हैं, हेलीकॉप्टर भी है, सीढ़ियां भी बनी हुई हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह के रास्ते चुनते हैं। मंजिल सबकी एक होती है, पहुंचना सबको देवी के दर्शन करने हैं। वही भगवान कह रहे हैं कि रास्ते अलग अलग हैं, लक्ष्य एक है, उसी लक्ष्य तक पहुंचना है। उस लक्ष्य तक पहुंचने का मैंने एक रास्ता बतलाया, वो तुम देखो वो तुम्हारे लिए सूट कर रहा है कि नहीं। वो मैंने ज्ञानियों के लिए कहा हुआ है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो समग्र मानव जाति के लिए है। जो महाभारत के युद्ध को ध्यान में रखकर उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया, लेकिन वास्तव में वह उपदेश समग्र मानव जाति के लिए है और संसार की सारी समस्याओं का समाधान इस पुस्तक में है। जो पहले का ज्ञानियों का उपदेश है वह एक अलग तरह के लोगों के लिए है, जो बुद्धि प्रधान लोग हैं। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो मैंने ज्ञानियों के लिए बात कही है वही मैं ऐसे लोगों के लिए बात करूंगा जो ज़्यादा क्रियाशील हैं, जो कर्म प्रधान लोग हैं। उन लोगों के लिए, उन लोगों को किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह का कार्य करना चाहिए। वस्तुतः भगवान कृष्ण ने पूरी भगवत गीता में जीवन को जीने के 3 रास्ते बतलाए हैं। एक ज्ञान मार्ग, एक कर्म मार्ग, एक भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग है जो बुद्धि प्रधान लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं। कर्म मार्ग है जो कर्म प्रधान लोग हैं, और भक्ति मार्ग है जो भावना प्रधान है। मुख्यतः ये 3 अवयव, ये 3 तत्व ही किसी के जीवन में प्रधान होते हैं। कोई न कोई एक अवयव हर व्यक्ति के जीवन में प्रधान होता है। तो भगवान ज्ञान मार्ग का उपदेश दे चुके हैं, बता चुके हैं कि जीवन को किस तरह कार्य करना चाहिए, और अर्जुन के माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को बतलाया है कि किस तरह का कार्य करोगे तो किस तरह के परिणाम होंगे और जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है। आगे वो अर्जुन को बतलाते हुए कहते हैं, न कर्मणाम अनारंभ्यान नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिम समाधि गच्छति। वो कह रहे हैं न तो कोई कर्म ना करके, या किसी कर्म का आरंभ, कोई कर्म ही ना करे व्यक्ति, न तो इस बिना कोई कर्म किए व्यक्ति को सिद्धि मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। और अगर व्यक्ति सारे कर्मों को छोड़कर जंगल में भाग जाए, संन्यास ले ले, तो ऐसे व्यक्ति को भी सिद्धि नहीं मिलती।
उन्होंने कहा कि दो जो है हाई एंड हो सकते हैं सन्यास के। एक बंदा कह रहा है कि मैं तो कोई काम ही नहीं करूंगा जी, न मैं काम करूंगा न कर्म का फल मिलेगा, और जब कर्म का कोई फल नहीं होगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। दूसरा कह उसके लिए मैं ना कोई काम प्रारंभ ही नहीं करूंगा, एक ये व्यक्ति सोच सकता है। दूसरा कह रहा है कि मैं सारे काम को छोड़ दूंगा और सारे काम को छोड़ के मैं जंगल चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये दोनों स्थितियां सिद्धिदायी नहीं हैं, इन दोनों स्थितियों से आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि कर्म बिना किए व्यक्ति रह ही नहीं सकता। अगर आप जीवित हो तो कुछ न कुछ कर्म करोगे, और जो भी कर्म करोगे या वो अच्छा होगा या वो बुरा होगा। किसी कर्म की अच्छाई या बुराई कर्म पर निर्भर नहीं करती, आपकी सोच पर निर्भर करती है। कोई कर्म अपने आप में ना तो अच्छा होता है ना बुरा होता है। मैं अगर हाथ में लेकर गोली चला रहा हूँ तो ना तो यह अच्छा है ना बुरा है। अगर मैं किसी को मारने के लिए गोली चला रहा हूँ तो यह बुरा है, अगर मैं किसी को बचाने के लिए गोली चला रहा हूँ तो यह अच्छा है। सपोज करिए एक शेर आ गया है, कोई बच्चा है खेल रहा है, उसके ऊपर झपट्टा मार सकता है, और मैंने गोली हवा में चला दी, शेर भाग गया। तो बच्चे को बचाने के दृष्टिकोण से मैंने अगर गोली चलाई बच्चे की जान बचाने के लिए, तो ये मेरा कर्म अच्छा है, चाहे शेर भागा नहीं भागा। अगर मैंने किसी व्यक्ति की ओर या किसी जानवर की ओर लक्ष्य करके उसको जान से मारने के लिए मैंने गोली चलाई, भले ही उसको गोली लगी या नहीं लगी, ये मेरा कर्म बुरा है। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, यही किसी कर्म को शुभ या अशुभ, अच्छा या बुरा बनाते हैं। और कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी निरुद्देश्य नहीं काट सकता, वह कुछ न कुछ कर्म करेगा। अगर वह सोचे भी मैं अपना कर्म ही आरंभ नहीं करूंगा तो यह भी संभव नहीं है उसके लिए। दूसरा एंड है, व्यक्ति कहे मैं सन्यासी बन जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा, सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। अगर व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चला गया, जंगलों में रहने लगा, फिर भी जो कर्म करेगा वो उद्देश्य विहीन नहीं होंगे। वो लंगोटी पहना है तो अपनी लंगोटी की रक्षा करेगा, तुम भी है उसी की रक्षा करेगा, खाना खोजेगा, नॉर्मल काम करेगा, जो भी कार्य करेगा वो अपने मानसिक दिमाग के विकारों से मुक्त नहीं हो पाएगा। वो किसी की अच्छाई के लिए काम करेगा, किसी की बुराई के लिए काम करेगा, कुछ ना कुछ वो काम करेगा ही। और जो काम करेगा वो कुछ परिणाम उत्पन्न करेंगे, परिणाम उत्पन्न करने के कारण वो उनके बंधनों से बंध जाएगा, उनके बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये दोनों एंड हैं, एक तो अजगर की तरह पड़े रहना बिना काम किए, दूसरी तरह इस संसार से भाग जाना संन्यास के नाम पर और जंगल में चले जाना। ये दोनों तरह के कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति को सिद्धि देने वाले नहीं हैं। व्यक्ति को अगर जीवन में सफल होना है तो उसे इन दोनों तरह के कार्यों से मुक्ति पानी होगी, जीवन में आगे बढ़ना होगा। वो क्या करना होगा उसके लिए बता रहे हैं भगवान कृष्ण। वो ये कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्म तो करे, लेकिन उनकी आसक्ति का उसे परित्याग करना है। काम्यानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु। काम करे लेकिन उसकी कामना का परित्याग करे। इसको आगे बतलाएंगे भगवान श्री कृष्ण के किस तरह से जीवन में हमें काम करना है, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ना है। लेकिन जो ये दोनों एंड हैं, एक तो काम को आरंभ ही न करना और दूसरा काम को छोड़कर जंगल में चले जाना, अवश्य ही ये दोनों एंड हमें न तो जीवन में सफलता देने वाले हैं, न सिद्धि देने वाले हैं, न हमें ये परमात्मा से मिलाने वाले हैं, न इस संसार में नाम देने वाले हैं। ये दोनों कुछ करने वाले नहीं हैं। ये दोनों ऐसे मार्ग हैं जो अपने आप से जीवन से भागने के मार्ग हैं। और जो व्यक्ति अपने आप से और जीवन से भागता है वह प्रभु से भी दूर हो जाता है, इस संसार से दूर हो जाता है। तो हमें अपने आप से भागने का कोई कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समाज का, इस देश का, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हमें जो जीवन प्रभु ने दिया है उस जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।